डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे मैं लेके आया हूँ और ये वीडियो हमारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओल्ड एज में ये बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कम उम्र में जनरली नहीं होता है, लेकिन ओल्ड एज में होता है और जब ये होता है तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, आपका चलना फिरना कम हो जाता है और हमेशा गिरने का, हड्डी टूटने का ख़तरा रहता है। और अगर ओल्ड एज में आपकी हड्डी टूट गई तो आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफ़ हो जाती है, कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज हम उस डिजीज़ की बात करेंगे, उसके कारणों की बात करेंगे और हम बात करेंगे हम क्या करें, ऐसा क्या हमें ऐसा उपाय करना चाहिए कि ये बीमारी हमको ना हो और हम उससे बचे रहें। तो मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डी की बीमारी होती है, हड्डी कमज़ोर होता है, हड्डी भुरभुरा हो जाता है, तो ये बीमारी है। और ओल्ड एज में, कम उम्र में जनरली नहीं होता है, लेकिन 50-55 के बाद ये बीमारी प्रकट होने लगता है। मुख्यतः कैल्शियम की कमी शरीर में होने से या ओरिजिनल आपका स्ट्रक्चर है वही अगर वीक रहेगा तो ये दो कारण उनके होते हैं। अभी कैल्शियम की कमी क्यों है और हड्डी कमज़ोर क्यों होते हैं उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको ओल्ड एज में आपको हड्डियों के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हड्डी अगर भुरभुरा हो जाएगा ना, वो जुड़ेगा ही नहीं जल्दी से, और जुड़ने के बाद भी वो हमेशा नॉर्मल आदमी गिरता है तो हड्डी ऐसे नहीं टूटती है, लेकिन अगर जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसके हड्डी भुरभुरा है या उसका बोन डेंसिटी कम है, ऑस्टियोपोरोसिस में ये होता है कि बोन डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, हड्डी की बोन डेंसिटी कम हो जाती है, उसका बोन मास डेंसिटी कम हो जाता है। तो कम होने से क्या होता है कि वो हल्का हो जाता है। हल्का होने से जैसे ही आदमी गिरता है तो वो टूट के बिखर सकता है और टूटने की चांस ज़्यादा होते हैं। हल्का सा चोट लगा तो हड्डी टूट गई, टूटनी नहीं चाहिए। अगर कैल्शियम उसमें अच्छे से है, अगर उसमें ताकत है, मजबूत है, भारी है, तो नहीं टूटेगी। लेकिन अगर वो नहीं है ऐसा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए इसको ध्यान देना ज़रूरी है कि इसके लिए हमें क्या करना है। देखिए, ये नॉर्मली डेवलप होता है कि जब बोन मिनरल डेंसिटी और बोन मास जब कम हो जाता है ना, तो जो बोन का स्ट्रक्चर का क्वालिटी है ना, वो चेंज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बोन स्ट्रेंथ कम हो जाती है और ब्रोकन बोन्स हड्डी के टूटने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमें थोड़ा सतर्क होना चाहिए। क्यों होता है? अगर आप बहुत नमकीन चीज़ बहुत खाते हैं, सॉल्टी थिंग्स, ठीक है ना, सॉल्टी फूड्स ईटिंग अगर बहुत ज़्यादा रहेगा, हाई इन सॉल्ट, तो इससे क्या होता है कि बहुत नमक खाने से, जैसे आप बहुत ज़्यादा तला भुना चीज़ खाए, मांस मछली खाए, मुर्गा खाए, बहुत उसमें, और जो रेडीमेड फूड होते हैं, चिप्स होते हैं या और भी जो आपका पैक्ड फूड रहता है, उस सब में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो नमक की मात्रा ज़्यादा होने से वो क्या करता है कि कैल्शियम जो है ना उसका लूज होता है। कैल्शियम जो है ना आपका शरीर में कम हो जाता है और कैल्शियम की कमी होने से आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है। आप समझ गए? तो नमक अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होगी, कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो बोन आपकी कमज़ोर हो जाएगी, हड्डी आपकी कमज़ोर हो जाएगी। हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, उसका बोन डेंसिटी घट जाएगा, तो वो भुरभुरा हो सकता है और कभी भी टूट सकता है गिरने पे। तो ऑस्टियोपोरोसिस का आपका भय हो गया, डर हो गया। दूसरा है कि अल्कोहल बहुत लेने से भी ये चीज़ होता है। अगर बहुत अल्कोहल रहेंगे तो आपके बॉडी में उसमें भी कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है, शरीर का हड्डी भुरभुरा हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांस हैं। और तीसरा चीज़ है चीनी। जैसे नमक का बताया बहुत ज़्यादा, उसी तरीके से चीनी का बहुत उपयोग, शुगर की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा आपके भोजन में, अब दिन भर आप कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हो, मिठाई खाते रहते हो, चाय कॉफ़ी चलती रहती है, और भी ऐसी चीज़ें जिसमें केक्स हैं, पेस्ट्री हैं,
जिसमें चीनी काफ़ी रहता है, वो सारी चीज़ें आपके शरीर को नुकसान करती हैं। आपका शरीर का कैल्शियम तो कम होता ही है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां चीनी ज़्यादा लेने से होती है। आपको पता है डायबिटीज़ आपको होने का रहेगा, मोटापा आपका बढ़ जाएगा, और ओल्ड एज में तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, चीनी ज़्यादा लेने से इन्फेक्शन का डर बहुत बढ़ जाता है। तो ये 3 चीज़ आपको नहीं करना है और इससे आपको बचना है। तो ऑस्टियोपोरोसिस कैसे हो जाता बताता हूँ। वो क्या, आपने पूरा लाइफ लॉन्ग ऐसे केयरलेसली जीवन बिताया, आपने जो है कैल्शियम बढ़ाने के बदले कैल्शियम घटाने वाले काम सब किए। आप खूब ऐसा रेडीमेड पैक्ड आइटम और चिप्स और ये पास्ता और ये बर्गर और जितना बाज़ार का आइटम होता है वो, और मुर्गा और ये वो खाते रहे, और शरीर में इतना ही नमक जाता रहा। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक और जूस और ये वो खाते रहे, चीनी भी बढ़ता गया। कैल्शियम बढ़ाने के लिए आपने कोई काम किया नहीं, एक्सरसाइज आपने किया नहीं, हड्डी को आपने मजबूती दी नहीं, कैल्शियम कम हो गया। उसके बाद जो है बुढ़ापा में आपको ये ऑस्टियोपोरोसिस हो गई। बार ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, वो ठीक भी नहीं होता है जल्दी, क्योंकि उसका बोन का स्ट्रेंथ है ना, वो हड्डी कमज़ोर हो गई, उसमें कैल्शियम कम हो गया, तो इतना तुरंत से नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में होगा, रिकवरी हो सकती है, लेकिन तुरंत कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम जो है ना आपको आना चाहिए। तो उसके अलावा अगर आप कैल्शियम इंटेक नहीं करते हो, ऐसी चीज़ें नहीं खाते जिसमें कैल्शियम है, तो आपका ऐसे भी प्रॉब्लम होगा। तो आपको अभी क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू। तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बात भी समझना ज़रूरी है बुज़ुर्गों को। तो पहली चीज़ तो है कि वो ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें उनको कैल्शियम मिले, ठीक है ना। ईट दोज फूड्स विच सपोर्ट बोन हेल्थ, गेट एनफ कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, ये सब चीज़ें आपके शरीर में मिलना चाहिए। बिकॉज कैल्शियम के अलावा जो बाकी चीज़ मैंने बताया, विटामिन डी और प्रोटीन, वो भी हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, कुछ और भी चीज़ें करनी है, एक्टिव रहना है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें ये चीज़ें होती हैं, जैसे दूध में कैल्शियम काफ़ी रहता है, जो मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, चीज़ है, दूध है, उसमें रहती है काफ़ी कैल्शियम। इसके अलावा जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसमें तो सारी चीज़ें होती हैं, आपको कैल्शियम भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, और बाकी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो वो आपको लेना है, सोयाबीन्स लेना है, नट्स लेना है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये सब लेना है। ये सब चीज़ें आपके बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, बोन हेल्थ के लिए ये ज़रूरी हैं। तो इनको आप पर्याप्त मात्रा में आपको उपयोग करना चाहिए, रेगुलर बेसिस करना चाहिए। आप अगर बुज़ुर्ग नहीं है तब भी आपको ये थोड़ा थोड़ा लेते रहना चाहिए, क्योंकि बीमारी हो गया फिर आप क्या करोगे। बीमारी हो गया तो इलाज भी करोगे तो उतना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर बीमारी ना हो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, जो 2-3 चीज़ें हमने बोला कि आपको अल्कोहल नहीं लेना है, बिल्कुल बंद कर दीजिए अल्कोहल। वो आपको बताया ना, कैल्शियम कमज़ोर कर देता है, घटा देता है, हड्डी को कमज़ोर करता है कैल्शियम। स्मोकिंग, ये मैंने अभी बोला नहीं था, बता रहा हूँ, स्मोकिंग भी आपकी हड्डी को कमज़ोर करेगा, वीकन करेगा। और स्मोकिंग से तो दुनिया भर की, उस पर लिखा रहता है इससे कैंसर होता है। बताओ, लिखा हुआ है कैंसर है, फिर भी आप उठा के कौन सा, क्या है इसमें, कौन सा मज़ा ले रहे हो भाई इसमें, हैं। धुआं अंदर डाल रहे हो, धुआं निकाल रहे हो, पूरा छाती जला रहे हो, अंदर पूरा कचरा जमा हो रहा है, और बाद में आपका हार्ट का वाल्व भी सिकुड़ जाएगा, फेफड़ा ही काम नहीं करेगा, सांस ही नहीं ले पाओगे, मरने की तैयारी कर रहे हो भाई। अभी क्या बोलूँ मैं। तो ड्रिंक नहीं लेना है और स्मोकिंग आपको नहीं करना है, आपको एक्टिव रहना है, ठीक है ना। वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस, थोड़े बहुत वज़न हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज भी आपको करनी है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ी बहुत जो करना है। वॉक आपको करना है, वॉक ज़बरदस्त करना, अच्छे से करना है। और पैर का बहुत सारा एक्सरसाइज होता है, घुटने का, कमर का, अगर आपको है तब भी, नहीं है तब भी, ऐसा साइकिल चलाना या ऐसा करना। घुटने का एक्सरसाइज होता है, कमर का एक्सरसाइज होता है, बहुत सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होते हैं। उससे करने से उसका लचीलापन बना रहेगा, ठीक है ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, उसका मूवमेंट क्या होता है, ऐसा मूवमेंट होता रहेगा ना। साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते, चलती रहती है तो अच्छी रहती है, आप छोड़ दोगे
2 महीना 4 महीना, तो फिर देखिए अब स्टार्ट ही नहीं होगा, स्टार्ट होगा तो चलेगा नहीं, फंसेगा। तो वही हाल शरीर का है। तो मित्रों, ये ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ओल्ड एज में आपको हो गई तो आपको हमेशा दर्द होगा, तकलीफ़ रहेगी, डरे रहोगे, कमर पकड़ लेगा, घुटना पकड़ लेगा। जॉइंट पेन का ही सीवियर फॉर्म है ये, आर्थराइटिस का ही आगे का स्टेज है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इससे बचिए, अपने जॉइंट्स को सुरक्षित रखिए। खाने में ऐसी चीज़ें लें जिसमें कैल्शियम हो, विटामिन डी हो, प्रोटीन हो और अन्य जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं वो हो। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करिए, बियरिंग एक्सरसाइज, वेट एक्सरसाइजेज और जो है मूवमेंट वाले एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, और वॉक तो मस्ट है, ये करना है। और चीनी, ओवर ज़्यादा चीनी खाना बंद करिए, मिठाई बंद करिए, कोल्ड ड्रिंक बंद करिए, ये सब चीज़ें बंद करिए। नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है पैक्ड आइटम या अनपैक्ड आइटम भी बहुत ज़्यादा तला भुना चीज़ें मत खाइए। हेल्दी फूड खाइए, सलाद खाइए, फल खाइए, अच्छी चीज़ें खाइए, नट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए ठीक है ना। और खुश रहिए, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहेंगे तो सब चीज़ ठीक रहेगा, है ना। और जब आप ये सब चीज़ करेंगे ऐसे ही आपका मन खुश रहेगा, यू विल बी हैप्पी, अरे मैं सब कर रहा हूँ ना, तो उसका फ़ायदा भी आपको होगा। दोस्तों, ये हमने आज बताया हड्डी की बीमारी के बारे में, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। बहुत ख़राब बीमारी है, अभी से सचेत हो जाइए और उस पर काम शुरू कर दीजिए। अपने बच्चों को बोलिए कि वो भी अपना करते रहें सब, कि हड्डी जो है उनका मजबूत बना रहे और ठीक से रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया है तो, और अपने कमेंट्स अवश्य डालिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी थोड़ा ज्ञान मिल जाए। क्या क्या दिक्कत है, फ्री का तो है सब कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।